किंग कोहली, द चेज मास्टर, द प्राइड ऑफ इंडिया। दोस्तों, किंग कोहली सिर्फ आज की जनरेशन या युवा के लिए नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों तक, कई सालों तक हम सबके लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल है। उनसे सीखने जैसी कई सारी बातें हैं, कई सारी चीजें हैं। पर मैं आज आपको 3 चीजें जो किंग कोहली से हमें सीखनी चाहिए और 3 चीजें जो वो बोलते रहते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें किंग कोहली को सिर्फ एक क्रिकेटर के रूप में नहीं देखना है। ये उन्होंने खुद कहा है। वो एक अच्छे इंसान पहले बने, राइट। वो पहले अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। उन्होंने अपनी सेल्फ ग्रोथ या सेल्फ डेवलपमेंट में काफी ज्यादा वक्त बिताया और उसके बाद वो अभी एक्सीलेंस को रोर कर रहे हैं, यानी सक्सेस हासिल कर रहे हैं हर तरफ से, हर दिशा से। बेबी उनकी पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, उनकी खुद की करियर की लाइफ है, फाइनेंशियल लाइफ है, रिलेशनशिप्स की लाइफ है। ये सारी चीजों में वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो क्या क्या हुआ, क्या ऐसे बदलाव या क्या ऐसे 3 स्टेप्स उन्होंने लिए? तो देखिए, सबसे पहले 2019 के पहले वाले कोहली और 2021 के बाद वाले कोहली हम देखते हैं। 2019 के पहले वाले कोहली जो थे वो अपनी डाइट पे काम कर रहे थे। उन्होंने नॉनवेज को छोड़ के वेजिटेरियन फूड को स्टार्ट किया उन्होंने। उसके बाद वो अपनी बैटिंग स्किल्स पे ज़्यादा इंप्रूव कर रहे थे, जैसे बैटिंग के ड्रिल्स है या बाकी स्किल्स है क्रिकेट रिलेटेड, वो कर रहे थे। वो कैप्टनसी में थे तो कैप्टनसी के टीम बिल्डिंग स्किल्स है या टीम डिस्कशन के स्किल्स है, उन पे वो काम कर रहे थे। उनकी मेंटल टफनेस के लिए या फिर मेंटल रेजिलियंस जिसे हम कहते हैं, रेजिलियंस यानी किसी भी टफ सिचुएशन में काम रहना, पीसफुल रहना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ों के स्किल्स वो 2019 से कर ही रहे थे। पर फिर भी ऐसा क्या अलग था कि 2021 के बाद आज वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। अगर आप उनकी एनर्जी देखोगे ग्राउंड पे 2019 के वक्त और 2021 के बाद, तो आपको दिखाई देगा कि उनमें बहुत ज्यादा इमोशंस आ गए हैं, उनके फेस पे वो दिखाई देता है। फिर वो एक छोटे बच्चे की तरह उनके अंदर एनर्जी आई है, खुशी सेलिब्रेट वो करते हैं। ये सब क्यों क्यों क्या चेंज हुआ है उनमें? तो सबसे पहला बदलाव हमें जो सीखना है उनसे इंस्पिरेशन लेके, हर विद्यार्थी को, हर इंसान को, वो ये है कि किंग कोहली 2019 में सिर्फ अपने क्रिकेट पे या एज अ क्रिकेटर वो अपनी आइडेंटिटी बनाई थी उन्होंने, और बाहरी दुनिया में वो उन सब पे महारत हासिल करने के लिए जो भी मेंटल टफनेस है या खुद में बदलाव है या खाने में बदलाव है, वो सारी चीजें कर रहे थे। खेल के मामले में भी वो वही चीजें अडेप्ट कर रहे थे। पर 2019 से लेके 2021 तक जो स्ट्रगल्स उनको आए, जहाँ पे उनकी सेंचुरीज नहीं हो पाई, उनको धीरे धीरे समझते गए। जैसे जैसे उन्होंने हेल्प ली लोगों की, कोचेस की, क्लाइंट्स की, तो उनको ये चीज समझ में आई कि हमें बदलाव अगर करना जरूरी है तो बाहरी दुनिया को हम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें बदलाव अगर वाकई में करना है तो हमें बदलाव अंदर से शुरू करना पड़ेगा, खुद पे काम पहले करना पड़ेगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड आउट। जब अंदर की दुनिया बदलेगी तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलती है। ये एनर्जी डायनामिक्स से रिलेटेड है। एनर्जी डायनामिक्स यानी वो चीजें कि अगर आप अंदर से ही हाई वाइब्रेट करोगे, अंदर से ही आपके शरीर में, आपके दिमाग में, क्योंकि हमारे विचार जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं और इमोशंस जो होते हैं वो मैग्नेटिक होते हैं। अभी समझना थोड़ा मुश्किल है, पर अगर आपको रियल में किंग कोहली से इंस्पिरेशन लेना है तो जानिए कि उन्होंने बदलाव अंदर से शुरू किया, इनसाइड आउट। पहला बदलाव जो उन्होंने किया वो है उनकी कैप्टनसी को उन्होंने रिजाइन कर दिया। कैप्टनसी रिजाइन करना यानी कितनी बड़ी बात है। वो ऑलरेडी इतने ज्यादा सक्सेसफुल थे, कैप्टन थे, पर फिर भी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपनी ईगो यानी आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी एज अ क्रिकेटर को उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके लिए अंदर से गट्स चाहिए, इसके लिए अंदर से करेज चाहिए। वो आइडेंटिटी उन्होंने सरेंडर करके मैं कौन हूँ, हु एम आई की जर्नी की शुरुआत की, और उन्होंने खुद ही खुद को पहले जाना, खुद के स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स यानी स्वॉट एनालिसिस, और इसके आगे बहुत हार्डकोर डीप डेप्थ तक उन्होंने खुद पे काम किया और खुद में धीरे धीरे बदलाव लाए। जब वो मेंटल टफनेस पहले हासिल करना चाह रहे थे 2019 में, और आज की डेट में 2021 के बाद का मेंटल टफनेस उनको समझ में आया कि उनकी लड़ाई खुद ही खुद से है, खुद के वीकनेसेस से है, खुद की स्ट्रेंथ से है, खुद की आइडेंटिटी से है। उन्होंने उसको चेज किया, उसको कन्वर्ट किया, उसको रीकोड किया, यानी उन्होंने अपनी खुद की ही आइडेंटिटी वापस से एक नए तरीके से लिखी। और तीसरी बात और सबसे जरूरी बात है, उन्होंने नॉनवेज तो छोड़ा ही छोड़ा, पर उन्होंने अपनी
जो खेल के स्किल्स थे उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा, उसको इम्प्रोवाइज वो पहले भी कर रहे थे 2019 पे, पर 2021 के बाद जो उन्होंने अपने खेल के स्किल्स को इम्प्रूव किया वो एक फोकस तरीके से किया। यानी कैप्टनसी छोड़ के उन्होंने उनकी बैटिंग स्किल्स, उन्होंने उनका एक नीश पकड़ा और उस नीश के अराउंड उन्होंने उनको खुद को डेवलप किया। वो है मास्टर ऑफ ऑल, यानी उनको लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, क्रिकेटर के स्किल्स, कैप्टनसी के स्किल्स सारे आते हैं। सो बिकम मास्टर ऑफ ऑल बट बिकम जैक ऑफ वन, यानी उन्होंने अपने क्रिकेट के बैटिंग के करियर में ज़्यादा फोकस किया। ऑल्दो उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बाकी चीज़ें भी अच्छी है, पर उन्होंने बैटिंग को अपना निश समझा और उसी में उन्होंने और ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किए, और ज़्यादा पढ़ाई की कि उनके कंपिटिटर्स कैसे हैं, क्या है। ये सारी चीज़ें उनको समझ में आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेल्फ मास्टरी हासिल की, यानी खुद पे काम करके पहले रॉक सॉलिड फाउंडेशन बनाया और फिर बाकी चीज़ों को हासिल किया। अब चलिए जल्दी से देखते हैं 3 चीज़ें जो वो हमेशा कहते हैं उनके इंटरव्यूज में, अगर आपने देखा होगा, जो बदल गई क्योंकि उन्होंने सेल्फ मास्टरी हासिल की, खुद पे काम किया, खुद की आइडेंटिटी एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत खुद को रॉक सॉलिड बनाया, तो उनको भी मिरेकल्स दिखाई देने लगे। क्योंकि अगर हम सेल्फ मास्टर करते तो बाकी सारे हमारे जो एंगल्स है, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर लाइफ, रिलेशनशिप्स लाइफ, ये सारी चीजें आसानी से खुद के पास आने लग जाती है, तब हमें वो मैजिक लगती है। इसीलिए कोहली हमेशा कहते हैं कि आई डोंट कॉल दीज एज अचीवमेंट्स, आई कॉल देम एज ब्लेसिंग्स। मुझे ये ब्लेसिंग्स लगते हैं यूनिवर्स के, ये मुझे मैजिक लगता है कि अपने आप मुझे सक्सेस कैसे मिल रहा है, हर चीज में, हर एरिया में मिल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं बैटिंग कर रहा था, फील्डिंग कर रहा था, आई बिकेम मोर वाइजर, यानी मैं पहले जो था वो गुड या क्लेवर बन के, यानी ज्यादा क्लेवर बनने की कोशिश करके मैं सब चीजें अरेंज करता था। अब मैं वाइजर हूँ, अब मुझे डाउनलोडिंग होती है, यानी यूनिवर्स खुद मेरी मदद करता है। जब मैं सेल्फ मास्टर्ड हो चुका हूँ, जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो मैं खुद वाइजर बन गया हूँ। और तीसरी बात, हमेशा उनके फैंस उनको कहते हैं कि कोहली, यू डोंट नो व्हाट यू हैव गिवन टू पीपल ऑन दिस ओकेजन ऑफ दिवाली ऑल्सो, कि तुमने देश को क्या दिया है, तुमने हम सब लोगों को कितनी खुशी दी है। तो कोहली इसीलिए कहते हैं कि आई डोंट नो वट आई हैव डन टू पीपल, यानी उनके लिए भी ये सारे मिरेकल्स है क्योंकि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड आउट की। जब आप देखिए दोस्तों, सभी लोग मतलब कोहली के आजू बाजू में अगर आप सारे देश देखेंगे, सारे क्रिकेटर्स देखेंगे, तो ऐसी क्या बात है कोहली में जो उनको अलग बनाती है बाकी सभी से? क्योंकि 90 to 95% सभी लोग एक जैसे हैं। सभी क्रिकेटर्स काफी उन्होंने स्किल्स अपने डेवलप किए हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिली है, अच्छे अच्छे देशों से है, कंट्रीज से है, इंडिया के कई सारे क्रिकेटर्स हैं, पर कोहली उन 5% एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन बींग्स में से है जिन्होंने खुद पे काम किया, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड आउट हासिल की। इसीलिए हमेशा आप ये इंस्पिरेशन ले कोहली से कि ना सिर्फ वो एक क्रिकेटर है, बल्कि वो एक अच्छे इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, जिन्होंने इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्मेशन को महत्व दिया, जिन्होंने खुद पे महारत पहले हासिल की, खुद को सेल्फ मास्टर्ड बनाया, खुद को रॉक सॉलिड फाउंडेशन पे रखा, और अब उनके लिए किसी भी एरिया में जीत हासिल करना नामुमकिन नहीं है। He has become unstoppable. That's why I always say that he is an inspiration not only for today's youth but for generations ahead. जितनी भी पीढ़ियां आएंगी उनसे वो जरूर सीखेंगी. So help people build a rock solid foundation through self mastery. That's Prachiti Kokoro. That's King Kohli, and all the best Kohli for tomorrow's match. Keep watching.